स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। सढौरा में इस मांग को बल देने के लिए नुक्कड़ सभाओं का दौर आरंभ हो गया है। बीती रात दूसरी नुक्कड़ सभा सरस्वती स्कूल रोजेवाली गली में आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सढौरे का विकास उपमंडल बनाए जाने पर ही संभव होगा, इसलिए इस मांग को अब प्रखर ढंग से उठाना होगा, इस मांग को सरकार तक पहुंचाना होगा, इसके लिए जन जागरण अभियान चलाना होगा। इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि वे सढौरा को उपमंडल बनाए जाने की मुहिम में अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान करेंगे और इसके लिए कोई भी अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। नुक्कड़ सभा में यह तय भी किया गया कि प्रत्येक वार्ड में यह नुक्कड़ सभा आयोजित की जाएगी और उसके बाद एक पूरे नगर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके बाद सभी के सलाह मशवरे से आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जाएगी। यह भी तय किया गया कि मुख्यमंत्री से भी इस मांग को लेकर जल्द ही मिला जाएगा। तो आइए चलते हैं इस नुक्कड़ सभा में लोगों के विचार सुनते हैं। स्वागत, धन्यवाद। पहली मीटिंग हमारी बड़ी कामयाब रही, अच्छी तादाद थी इसमें। दूसरी में भी लगभग मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए हैं। तो थोड़ा सा हमारी गुजारिश है कि थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ा सा और हो जाएंगे लोग। दरअसल ये जो मीटिंग है ये सिर्फ सब डिवीज़न की मांग के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो रोष जो छुपा है ना, चाहे वो किसी भी स्तर का है, किसी भी चीज़ को लेके है। अब रामपाल जी बैठे हैं, छुपी हुई प्रतिभा है एक, मान लो, ठीक है। वैसे तो आमतौर पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत है इनके अंदर। जो रोष भी है, मतलब इनकी कम्युनिटी की तरफ से कोई इनके पास सुविधा नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है इनकी जहाँ ये अपना कोई प्रोग्राम कर सकें। पिछली मीटिंग में इन्होंने कहा ये बात कही थी। तो सब डिवीज़न की मांग तो है ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो भी निकल के सामने आएंगे इसके अंदर। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो सब डिवीज़न का ही रहेगा। दर्द वही है कि मान लो सढौरा में भी एक आदमी एक वोट, बिलासपुर के अंदर भी एक आदमी एक वोट, इंदौर के अंदर भी एक आदमी एक वोट, छछरौली में भी एक आदमी एक वोट, लेकिन उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हम महरूम हैं आज तक। सब डिवीज़न सबसे पहले यहाँ बढ़नी चाहिए थी पूरे ज़िले के अंदर मेरे हिसाब से जो है, लेकिन वो बिलासपुर के अंदर बन गई। तो मान लो अब कितना का इंतज़ार करेंगे, और अब मान लो ये सब चीज़ें जो है ओवर हो गई हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का या हमारे उनका भविष्य और ना खराब हो, हमारा तो चलो हो गया जो हो गया, ठीक है। अब सरकारें अपनी तरफ से जो है छोटी मोटी कोशिशें करती हैं, कभी कह दे कि सरकार आपके द्वारा हम आ गया। जब प्रशासन ही नहीं है, सरकार यहाँ आके करेगी भी क्या? वो तो कह देगी कि भाई एसडीएम पे चले जाओ। एसडीएम पे जाने के लिए आपका सारा दिन नहीं तो कम से कम आधा दिन तो खराब होगा। अगर आप आज मैं आपको बात बताता हूँ, बच्चों को कुछ सर्टिफिकेट बनवाने थे अपने, वो बिलासपुर जा रहे हैं, उनको प्रोसेस ही नहीं पता भी कैसे बनेगा ये। पहले तो उन्होंने यहाँ धक्के खाए, कम से कम उनका 1 घंटा खराब हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि अपना बिलासपुर जाना पड़ेगा आपको इसके लिए, वहीं जो है बड़े तहसीलदार इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उनको सेंटर की किसी अपनी जॉब के लिए वो अप्लाई करने होंगे। लोगों को मेरी राम राम, सभी भाई राम राम। देखो जी, ऐसा है, वैसे तो सभी ये लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन बात जो कहूँगा वो सच्चाई कहूँगा। हम लोग जब भी किसी काम के लिए इकट्ठे होते हैं ना, तो हमेशा ये बात आती है कि इस काम को कौन कर रहा है। तो फलाना आदमी कर रहा है, फलाना आदमी कर रहा है, फलाना नहीं यार वो तो कांग्रेस के हैं, नहीं यार वो तो बीजेपी के हैं, वो तो फलाने के हैं, वो तो ढिमकाने के हैं। हमारा जो इलाका है वो सिर्फ इसीलिए पिछड़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में, उन्होंने कहा यार वो तो ये काम कौन कर रहा है, सेतिया जी कर रहे हैं, ना यार सेतिया तो खिलाफ है, राजन कर रहा है, राजन तो खिलाफ है, राणा जी कर रहे हैं, राजन तो खिलाफ है, इनके काम नहीं होने चाहिए, इनके काम रोक दो। इसीलिए देखो, सब डिवीज़न अगर बिलासपुर बना है तो वो भी उसी सरकार ने बनाया जिस सरकार से हम आज अपने सढौरा के लिए मांग रहे हैं, या छछरौली बनाया तो वो भी उसी सरकार ने बनाया। वहाँ जो भी चीज़ पूरी होती है वो इसलिए पूरी होती है कि वो जब शहर की तरक्की की बात आती है तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। तो इसलिए मेरी तो सबसे गुजारिश यही है कि इस काम को अगर करवाना है तो ये चीज़ ना लेके चलो कि भी ये इस काम को राणा जी करवा रहे हैं, हर आदमी कहे भी मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। इसमें किसी का ये नहीं होना चाहिए भी फलाना आदमी लगा हुआ है, ये 4 आदमी लगे हैं, 10 आदमी। हर आदमी के अंदर अपनी
वो होनी चाहिए कि भावना होनी चाहिए भी मैं भी इस काम को करवाने के लिए आगे हूँ, मेरा भी नाम इसमें जुड़ना चाहिए, किसी की वो नहीं होनी चाहिए। सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे तो ये कार्य बहुत जल्दी होगा, अगर बिखरे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सुनाता हूँ। जो उजालों के राही हैं वो अंधेरों से डरते नहीं, राह की मुश्किलों से उनके सपने बिगड़ते नहीं। चाहे आंधी चले चाहे तूफान चले, चाहे रास्ते हैं कितने कठोर, जो उजालों के राही हैं वो चलते हैं हमेशा उजालों की ओर। ये डॉक्टर राही की पंक्ति हैं। तो हम पहले रविदास मंदिर धर्मशाला में थे। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमने ये मुहिम शुरू किया सढौरा उपमंडल बनाओ अभियान। इसको हमें अपने दिल से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कल से जब से हमने परसों चौथ से जब से शुरू किया हफ्ते से, तो बहुत टांग खिंचाई हो रही है कि इसमें नहीं है तो राजनीति हो रही है, ये है वो है। अरे राजनीति नहीं, हम तो अपना भविष्य देख रहे हैं। हमारा तो जो होना था हो गया। आप सब अपने शहर से प्यार करते हो, थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ। अगर यह यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस भी हमारा कितना हो रहा है। पीछे मैंने एक दिन किससे बात हुई थी, तो उनके मौके पे बहुत प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो अपने, तो जो वो रेट मांगा था ना उन्होंने, मैंने कहा आपका ये कहीं पे नारायणगढ़ बिलासपुर कहीं पे हो ना, 3 गुना रेट है। ग्राहक का वो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो 2 दुकानदार भाई हमारे को कहते हैं कि इस टाइम 8 साढ़े, इसीलिए हमने आज 8:30 बजे का टाइम रखा था और आधा घंटा ऊपर किया। इस लड़ाई को अपना समझो। अगर हम इसको आज भी अगर ये मौका छोड़ देते हैं, अभी इलेक्शन ईयर है, ये चुनावी वर्ष है, तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। फिर ये दोबारा मुद्दा कब उठेगा, नहीं उठेगा, आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। अब तो सामने दिख रहा है, क्योंकि अब जब से अब ये मेरे पास भी सीआईडी वालों के फ़ोन आए थे, इसमें क्या होगा कि हलचल है ऊपर, और सीआईडी वाले ही हमारी रिपोर्ट आगे तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते भी सीआईडी है। कहीं ना कहीं हलचल तो है, और नज़र सबकी है हमारे ऊपर भी कल क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा। अगर हमारी संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना प्रेशर उन पर पड़ेगा। मैंने पिछली मीटिंग में भी आपको कहा था कि अपने साथ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बंदे, हर एक बंदा। आज भी मेरे कुछ मित्र अकेले आ गए, तो मैंने उनको सिर्फ 2 कहते यार, अगर आप ये 2 भी जोड़ोगे ना साथ, तो संख्या यहाँ पे दुगनी तिगनी हो जाएगी, और संख्या से काम चलेगा। कोई हमारा कुछ नहीं लगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी बुरी खबर और सुनाता हूँ। हम तो शहर के विकास के लिए कर रहे हैं। BSNL का दफ्तर एक ही था, सरकारी दफ्तर, भी ये लास्ट, उसके भी नोटिस आ गए बंद करने। सबको कह दिया कि अपना कहीं और इंतजाम कर लो रोड में, और हम विदाई लेना चाहते हैं यहाँ से। अब इससे बड़े और क्या दुख की बात, जो है वो भी जा रहा है। इसका कारण हम लोग ही हैं कहीं ना कहीं। अब मैं किस किस को ऑब्जेक्शन दूँ, भाई उसने नहीं किया उन्होंने किया, हम ही करेंगे कोशिश, कोई बात नहीं। ये आम जनता की लड़ाई है, आम जनता को लड़नी पड़ेगी। जनता लड़ेगी तो नेता ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सरकार अपने आप झुकेगी। जनता सरकार बनाती है, और अब वैसे भी चुनावी वर्ष है, और अब तो उन पर पूरा प्रेशर ही है। अब तो वोट के लिए क्या क्या नहीं मानते, किसका क्या नहीं मानते। तो इसमें अब हमें सबको इकट्ठे ही होना पड़ेगा, और इसमें बस जिस तरह मर्जी अपनी संख्या बढ़ाओ। संख्या बढ़ेगी तो हमारा काम उतना आसान होगा। सिर बढ़ेंगे, रावण बन जाओ, 10 सिर रावण बन जाओ, बस और कुछ नहीं है अभी इस टाइम। तो 10 सिर, जितने सिर बढ़ेंगे हमारा काम उतना आसान होगा। उतनी ही अगली मीटिंग में, अब जैसे बाज़ार में अभी MC साहब ने बताया, बाज़ार में हलचल पूरी है भी क्या हो रहा है। कुछ लोगों को आज भी नहीं पता होता, हम नुक्कड़ सभाएं इसीलिए कर रहे हैं भी क्या होगा। यहाँ पे SDM साहब बैठेंगे, तहसीलदार साहब आ जाएंगे, अब छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता है, DSP साहब यहाँ पे आ जाएंगे। हर चीज़ के लिए हमें एक जगह सुनवाई नहीं होगी, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे उससे ऊपर अफसर बैठा है, उनको डर होगा निचले वाले अफसरों को भी हमारे ऊपर अफसर बैठे हैं, अभी साथ साथ कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे है ही नहीं कोई भी, है ही नहीं कोई यहाँ पे, कहाँ पे दीवार में सिर मारे। अगर हमें SDM कहीं इकट्ठे होकर SDM साहब के पास जाना, पहले तो मेरे को 20-30 बंदे इकट्ठे ही हमें करने, पाप हो जाएगा। फिर साधन भी लेके जाएंगे, सारा कुछ करेंगे, एक दिन जाएंगे, दूसरे तीसरे दिन तो फिर मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है। हमारे काम वैसे फिर वही रह जाते हैं। तो आप सबसे एक ही अनुरोध है, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, आप सबकी अपनी है, शहर की लड़ाई है, अपनी लड़ाई समझो इसे, और अपने स्तर पे इसे रोज़ हर लेवल पे लड़ो। हर चीज़ का हर एक का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सबको होगी हमारी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, अब वो नहीं लड़ रहा, कोई भी नहीं लड़ रहा, हमारी तो है ही नहीं। 1-2 बंदे करते तो कब से कर लेते, फिर तो कब का हो जाता। ये आप सबकी लड़ाई है, आप सबको ही लड़नी पड़ेगी। अब कल से कोई भी आपसे पूछे भी उपमंडल की लड़ाई, हाँ भाई हम लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, और हम ही आगे करेंगे। हमें आगे बड़े लेवल पे रोज़ प्रदर्शन करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। कई चीज़ें आप सोच रखी हैं,
उसके लिए हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं कि इस तरीके के लोग हमारे से जुड़ें। लोग जुड़ेंगे तो स्थानीय स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी सब नेताओं को नॉलेज में जा रही है ये बात, उनकी नॉलेज में जा चुकी है कि मीटिंगें होने लगी हैं, और इसको आगे फिर लेवल पे तभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भाई वाकई में मांग तो जायज़ है। कल को अगर इनसे वोट मांगने आना है तो इनकी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो हम तो पूछेंगे भाई हमारे लिए किया क्या, किस बात पे वोट दें, फिर वोट देने के लिए हैं क्या हम? तो आप